जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी विजुअल एक्विटी 160 होती है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। और इतनी विजुअल एक्विटी पे बच्चा बस इस काबिल होता है कि वो 1 मीटर पर एक फेस को देख सके। और फिक्सेशन और फॉलोइंग रिफ्लेक्सेस हैं वो तकरीबन 6 से 8 हफ्ते में डेवलप होता है। जो ब्लिंक रिफ्लेक्स होता है वो पैदाइश से बच्चे में होता है। जब हम लाइट शाइन करें तो एक नॉर्मल इन्फेंट को ब्लिंक करना चाहिए, और ये जो रिफ्लेक्स है ये उन बेबीज़ में भी होता है जो कि थोड़े से एबनॉर्मल हो या उनके कोई ब्रेन डिफेक्ट हो। पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स से पता चलता है कि जो एफरेंट विजुअल पाथवे है और जो एफरेंट पाथवे आयरिस स्फिंक्टर तक वो इंटैक्ट है, वो ठीक है। ये सबसे ज़्यादा रिलायबल टेस्ट है विजन के लिए। इस टेस्ट को एक डार्क रूम में करना चाहिए, और अगर हमें ठीक से छोटे बच्चों में उनके प्यूपिल का साइज़ नहीं पता लग रहा तो हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस रिफ्लेक्स को हम ऐसे टेस्ट करते हैं कि जो एक न्यूबॉर्न बेबी है उसका सर हम दूसरी तरफ घुमाते हैं, किसी भी तरफ, लेफ्ट या राइट, और जो उसकी आई की मूवमेंट है वो ऑपोजिट होनी चाहिए। अगर हम राइट मूव कर रहे हैं उसका हेड, तो लेफ्ट साइड को उसकी आइज़ मूव करनी चाहिए, यानी उसकी जो विजुअल एक्सिस है उसकी तरफ आइज़ मूव करनी चाहिए। इसे हम डॉल्स आई रिस्पॉन्स भी कहते हैं। इस टेस्ट में हम देखते हैं कि अगर हम रूम की लाइट्स चेंज कर रहे हैं, डिम या ब्राइट कर रहे हैं, तो बच्चे को कुछ पता लग रहा है, कुछ फ़र्क पड़ रहा है। अगर हम रूम की लाइट डिम कर दें तो बच्चे की आंखें जो हैं वो ज़्यादा पॉप आउट हो जानी चाहिए। अचानक से अगर हम लाइट्स ऑन कर रहे हैं, जो एक नॉर्मल बच्चा होगा जिसकी विजन नॉर्मल होगी तो वो आंखें बंद करेगा। इस बिहेवियर को हम डॉक्यूमेंट करते हैं पॉजिटिव आई पॉपिंग। काइनेटिक निस्टैग्मस को हम बच्चों में भी कर सकते हैं और अनकोऑपरेटिव एडल्ट्स में भी कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एक ड्रम होता है जो कि हम घुमाते हैं पेशेंट के फील्ड ऑफ विजन में, और जो पेशेंट की आइज़ हैं वो रिस्पॉन्ड करती हैं। एक स्लो मूवमेंट होती है उनकी आइज़ में रिवर्स डायरेक्शन में। VER विच स्टैंड्स फॉर विजुअल इवोक्ड रिस्पॉन्स। ये एक वाहिद टेस्ट है हमारे पास है जो कि हम रेटिनल गैंग्लियन सेल्स के बियॉन्ड जो विजुअल सिस्टम है उसकी फंक्शनल स्टेट को हम असेस कर सकते हैं, और इससे हमें विजुअल एक्विटी सेंट्रल रेटिना से पता लगती है। तो एक बहुत अच्छा मैकुलर फंक्शन टेस्ट भी हो सकता है। इसके हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक फ्लैश VER है और पैटर्न रिवर्सल VER है। फ्लैश VER हम उन बच्चों में करते हैं जो कि एक टारगेट पे फोकस नहीं कर सकते, तो बस हमें वो मैक्यूलर और विजुअल पाथवे की इंटेग्रिटी बताता है कि वो ठीक है कि नहीं इंटैक्ट है। पैटर्न रिवर्सल VER में हमारे पास स्क्रीन पे एक चेकर बोर्ड टाइप पैटर्न होता है, और इसमें पैटर्न चेंज होता रहता है। ब्लैक एंड वाइट स्क्वायर्स होते हैं जो कि बदलते रहते हैं, ब्लैक वाइट होगा, वाइट ब्लैक होगा। ये जो टेस्ट है ये फॉर्म सेंस पर डिपेंड करता है और एक रफ एस्टिमेशन देता है विजुअल एक्विटी की। हमारे पास VER के जनरली कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सपेंसिव होता है और स्टैंडर्डाइज नहीं है। इस टेस्ट को पहले हम बाइनोक्यूलर करते हैं। कोई भी हम टॉय ले लेंगे और बच्चे के आगे से मूव करवाएंगे ताकि उसे फिक्स और फॉलो करे। तो पहले बाइनोक्यूलर करते हैं, फिर मोनोक्यूलर करते हैं। और मोनोक्यूलर ऐसे करते हैं कि पेशेंट की जो बच्चा है उसकी एक आंख पे हम हाथ रखेंगे। अब एक नॉर्मल बच्चे में ये रिस्पॉन्स होगा, उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम उसकी एक आंख पे हाथ रख देंगे, मगर उसे अगर एम्ब्लायोपिया है और वो एक आई से फिक्सेट नहीं कर पा रहा, तो अगर उस आई को ऑक्लूड करने पर वायलेंटली रेसिस्ट करेगा ऑक्लूजन को। इस मेथड के 3 स्टेप्स होते हैं। सेंट्रल में हम बच्चे को कहते हैं कि पेन लाइट पे फिक्सेट करे, और जो एग्जामिनर है वो कॉर्निया का लाइट रिफ्लेक्स दिखाएगा कि वो प्यूपिल के सेंटर में होना चाहिए। ये हम मोनोक्यूलर करते हैं। ये में हम क्या करते हैं कि कोई टॉय या कोई छोटी चीज़ लेके हम पेशेंट की आई के सामने आहिस्ता आहिस्ता मूव करवाएंगे। अगर अनस्टेडी फिक्सेशन है तो उसमें निस्टैग्मस होगा। मेंटेन्ड, इट इज़ द एबिलिटी टू कीप द आई फिक्स्ड व्हेन आइदर ऑफ द आई इज़ कवर्ड। ये टेस्ट स्मॉल एंगल स्ट्रैबिस्मस को असेस करने के लिए बहुत अच्छा है इनकॉपरेटिव चिल्ड्रन में। इसे भी हम डिम लाइट में करते हैं, और चाइल्ड की जो अटेंशन है वो हम फिक्स करा देते हैं डिस्टेंस पे किसी भी टॉय या किसी और चीज़ से। पहले हम नॉर्मल आइज़ में देखते हैं, फिर हम डायलेट करके भी देखते हैं। अगर रेड रिफ्लेक्स आ रहा वाइट है तो इसका मतलब स्ट्रैबिस्मस या एनाइसोमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया है। दिस टेस्ट इज सिमिलर टू द ब्लिंक रिफ्लेक्स टेस्ट। बच्चे की आंखों के करीब कोई ऑब्जेक्ट या अपना हैंड बहुत अचानक से करीब लाएंगे तो अपनी आंखें बंद करें। कवर टेस्ट में हम स्ट्रैबिस्मस चेक करते हैं। अगर हम एक आई ऑक्लूड कर दें और दूसरी आई नहीं मूव करी तो इसका मतलब नॉर्मल विजन है। अगर कोई भी आई ऑक्लूड करने पे दूसरी आई की मूवमेंट हो रही है तो इसका मतलब उस आई में स्ट्रैबिस्मस है। इस टेस्ट में हम इन्फेंट के आगे 2 तरह के फील्ड्स रखेंगे। एक में स्ट्राइप्स बनी होंगी, कोई पैटर्न होगा कोई भी डेफिनेट, और दूसरा सिंपल होगा या होमोजेनस पैटर्न होगा जिसका इतना पता ना लग रहा हो। एक ऐसा इन्फेंट जिसकी नॉर्मल विजन है वो स्ट्राइप पैटर्न को ज़्यादा देर तक देखेगा। ये प्रेफरेंशियल लुकिंग टेस्ट की एक मॉडिफिकेशन है। ये इन्फेंट्स में 36 सेंटीमीटर पे करते हैं, और जो 3 साल तक के बच्चे हैं उनमें 54 सेंटीमीटर पे करते हैं, और एडल्ट्स में हम 84 सेंटीमीटर पे करते हैं। जो रिजल्ट्स हैं हमारे पास साइकिल्स पर डिग्री में हम डॉक्यूमेंट करते हैं। 1 मंथ के बच्चे में 1 साइकिल पर डिग्री का हमें रिजल्ट मिलता है जो कि नॉर्मल है, और जो 6 मंथ का बेबी होगा उसमें 40 साइकिल्स पर डिग्री तक के रिजल्ट मिलते हैं। इस टेस्ट में 17 कार्ड्स होते हैं। हम स्पेशल फ्रिक्वेंसी को वैरी करते हुए इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं।
ये डिटेक्शन एक्विटी टेस्ट है और 2 साल से कम की एज के बच्चों में कर सकते हैं। इसमें हम बच्चे को एक घूमता हुआ ड्रम दिखाते हैं जिस पे ब्लैक डॉट्स होते हैं डिफरेंट साइजेस के, मगर ये टेस्ट अनरिलायबल है क्योंकि ये विजन को ओवर एस्टिमेट कर देता है।